नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज में। विनय यादव स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम कातिल किराएदार में। कत्ल की एक ऐसी सनसनीखेज दास्तान जिसकी बानगी सुनने के बाद यकीनन आप दंग रह जाएंगे। कत्ल भिवाड़ी के सूरज सिनेमा के पास एक मकान में महिला का हुआ था। तारीख 30 जून, वक्त सुबह के 3 बजे, जगह सूरज सिनेमा के पीछे। एक महिला की गला रेतकर हत्या। 30 जून की रात को अपने घर में सोई ब्रह्मती को सुबह का सूरज देखने को नहीं मिला। ब्रह्मती ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके कत्ल की खौफनाक कहानी पिछले 2 महीने से रची जा रही थी। 30 जून को भिवाड़ी के सूरज सिनेमा के पास जो कुछ हुआ उसने इलाके में सनसनी फैला दी। शहर के लोगों की सांसें महिला की हत्या के 2 दिन बाद थम गई। महिला की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। ये जो है यहाँ पे उठता बैठता है, पहचान है इसकी, तो रोज आता ही जाता है, उठता बैठता है। उस दिन भी ड्यूटी की मार के रात में गया ये, तो अपना कहला का मैं आंटी जा रहा हूँ, उनका भाई भी बैठा हुआ था, अपना दोनों बातचीत कर रहा था 6:30 बजे तक। उसके बाद में वो ड्यूटी चला गया। आंटी यहाँ तक आ गई, घूम फिर के अपने रूम में चला गया। उसके बाद में मैं उनको नहीं देखी। तो रात को सो गई थी अंदर अपने कमरे में। उसके बाद में यहाँ खट बिछा के अपना लेटती उठती हैं कुछ देर। उस दिन तो हम देखे ही नहीं कि कहाँ पे सोई हैं, रूम में कि बाहर इधर आए नहीं, अपना बच्चा लेके रूम में सो गए। पति मेरे ड्यूटी करते 3 महीने से नाइट ड्यूटी में। हम नीचे 8 बजे गए हैं गैस भरवाने के लिए, तो यहाँ ताला लगा था। तो दुकान वाला हमसे पूछा कहाँ गई हैं आप, देखिए कहीं, हमका नहीं देखे। उसके बाद में दोपहर को सो गए, तो ये हल्ला उल्ला हुआ, तब पता चला। कोई लड़ाई झगड़ा एक दिन नहीं, किसी सर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जब 2 दिन तक ब्रह्मती घर से बाहर नहीं निकली तो पड़ोसियों ने महिला के कमरे में खिड़की से झांक कर देखा। कमरे में महिला की खून से सनी लाश पड़ी थी। उस लाश को जिसने भी देखा उसकी चीख निकल गई। महिला का गला रेतकर उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। पड़ोसियों ने फूलबाग थाना पुलिस को इत्तला दी और पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई। तो सही था, किसी न लड़ाई न झगड़ा, किसी से कुछ नहीं था, सबसे हिल मिल कर होते थे अपना परिवार की तरह। लड़की का छोरा था बड़ा वाला, वो गर्मी छुट्टी पड़ गई है, वो अपने घर चला गया, दिल्ली चला गया और वो यहाँ पर रहने लगी। सुबह में निकला थी 5-6 बजे के आसपास। उस दिन नहीं निकली? उस दिन नहीं निकली। तो फिर दुकानदार सब पूछने लगा कहाँ गए, खोज होने लगा। उसके जो बगल वाला एक था यहीं भगवान दास, वो अपना मोबाइल पीछे निकाला, फिर वो चला गया, कुछ बोला नहीं। लगभग 11-12 बजे बाद ये पूरा पता चला, तो उसके बाद ताला तोड़ा गया, खोला गया। पुलिस ने ताला तोड़ा था कि ये हमने देखा, पुलिस तोड़ा गया, पता नहीं, ऊपर हम आए ही नहीं। ताला तोड़ा जब आपने देखा अंदर, हम ऊपर आए नहीं, ये सुना था कि हाँ ये सब घटना होता है, फिर मैं ऊपर आया। महिला की हत्या ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए तो खाकी जुट गई कातिल की तलाश में। बताने के महीने के अंतराल में भिवाड़ी में एक ही तरह से 2 वारदातों को अंजाम से पूरे शहर में खौफ का माहौल बन गया। कुछ दिन पहले भिवाड़ी बस स्टैंड पर इसी तरह से एक दवा व्यवसायी की हत्या को अंजाम दिया गया और फिर एक महिला का गला रेत दिया गया, वो भी उसी के घर में। हालांकि महिला के कातिल को खोजने में पुलिस को 1 सप्ताह का वक्त लगा और अब कातिल आ चुका है दुनिया के सामने। 7 दिन बाद पुलिस ने महिला की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाया तो खुलासे से महकमे के होश उड़ गए। कातिल कोई और नहीं बल्कि महिला का किराएदार ही उसकी जान का दुश्मन बन गया। कातिल किराएदार की खौफनाक कहानी। कातिल ने कबूला सच, रची हत्या की साजिश। कातिल किराएदार ने क्यों किया अपने ही मकान मालकिन का मर्डर। जरा गौर से देखिए पुलिस की गिरफ्त में इस कातिल का चेहरा। शक्ल से मासूम सा दिखने वाले इस चेहरे के पीछे एक और खौफनाक चेहरा छुपा है। मुकेश नाम के इस शख्स ने ही महिला का मर्डर किया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इस कातिल ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया है। पुलिस को इस कातिल ने बताया कि उसने पैसे के लालच में महिला की हत्या की। पैसे के लालच में एक किराएदार अपने ही मकान मालकिन का हत्यारा बन बैठा। जिस महिला की हत्या हुई वो अपने घर में अकेली रहती थी। बिहार के छपरा का रहने वाला मुकेश नाम का यह दरिंदा महिला के मकान में 1.5 साल से रह रहा था। लिहाजा ब्रह्मती को नहीं पता था कि इसके इरादे इतने खौफनाक हैं और चंद पैसे के लिए वो उसकी जान ले लेगा। मुकेश एक फैक्ट्री में काम करता है और नशे का आदी भी है। पुलिस की माने तो मुकेश पर करीब 14,000 रुपए का कर्जा हो गया था। उस कर्जे को चुकाने के लिए इस दरिंदे ने कत्ल की खौफनाक साजिश रच डाली। राधेश्याम गुर्जर ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरी बहन ब्रह्मवती है,
वो सूरज टाकज कॉलोनी में वहाँ रहती थी। कोई अज्ञात व्यक्ति ने उसका कत्ल कर दिया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद दौरान अनुसंधान एक टीम का गठन किया गया। टीम ने पूछताछ, संदिग्ध लोगों से बातचीत और मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर मुकेश कुमार निवासी छपरा बिहार को जोधपुर से निरुद्ध करके लाए हैं कल, और पूछताछ की गई है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। अलाए जरब जो उसने कत्ल करने में जो हथियार प्रयुक्त किए हैं उनको बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कल इसको कोर्ट में पेश करेंगे। अभी पूछताछ में आया है वहाँ एक कोई दुकानदार है राशन का, उससे राशन लेता था और राशन के इसके 14,000 माथे हो रखे थे, इसको देने थे। वो बार बार उस पर प्रेशर डाल रहा था कि राशन के पैसे आप देवें। ये उस टेंशन में था कि मैं किस हिसाब से चुका हूँ। इसको ये नॉलेज थी कि ब्रह्मवती के पास मकान का लगभग 30,000 रुपये किराया महीने का आता, तो हो सकता है इसके पास पड़े होंगे। उसके दिमाग में वो एक फितूर बैठा। कर्जा उतारने के लिए मुकेश को 14,000 रुपए की जरूरत थी और इस सातिर ने मकान मालिकिन को निशाना बना लिया। हत्या के लिए मुकेश कुछ दिन ही पहले छपरा से एक चाकू भी खरीद कर लाया था, लेकिन 30 जून को करीब सुबह के 3 बजे इसने महिला के घर में रखे बक्से से चोरी करने की कोशिश की, जिसके बाद ब्रह्मवती की आंख खुल गई और फिर उस दरिंदे ने घर में रखे चाकू से महिला की गर्दन रेत डाली। पूछताछ में आया है वहाँ एक कोई दुकानदार है राशन का, उससे राशन लेता था और राशन के इसके 14,000 माथे हो रखे थे, इसको देने थे। वो बार बार उस पर प्रेशर डाल रहा था कि राशन के पैसे आप देवें। ये उस टेंशन में था कि मैं किस हिसाब से चुका हूँ। इसको एक नॉलेज थी कि ब्रह्मवती के पास मकान का लगभग 30,000 रुपये किराया महीने का आता, तो हो सकता है इसके पास पड़े होंगे। उसके दिमाग में वो एक फितूर बैठा। फितूर बैठे तो रात को 30 तारीख को 3 बजे उठ के उसे कमरे में घुसता है और वो वहाँ तलाशी लेता है, कुछ मिलता नहीं है। उसी दौरान ब्रह्मवती जग जाती, करवट बदलती है, तो इसको लगता है कि ये जग गई। तो वहीं एक चाकू पड़ा था सब्जी काटने का बड़ा, तो उसने चाकू से उसके गर्दन पे वार कर दी। ब्रह्मवती मौके पे खत्म। कत्ल की दास्तान खौफनाक है। पहले चोरी की कोशिश और महिला की आंख खुलने पर उसकी हत्या कर दूसरे दिन कातिल फरार हो गया। मुकेश नाम का ये दरिंदा महिला की हत्या करने के बाद उसके कान से सोने की झुमकी उतार कर ले गया। कर्ज में डूबे मुकेश के सर पर खून सवार हो गया और उसने महिला का कत्ल करने के बाद कान की झुमकी उतार आसानी से फरार हो गया। पुलिस को पहली कामयाबी तब लगी जब पुलिस के पास मुकेश के दोस्त संजोत का फोन आया। आखिर क्यों किया संजोत ने पुलिस को फोन और क्या कहना चाहता था संजोत, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल फरार होने के बाद इस दरिंदे ने अपने दोस्त संजोत को हत्या की सूचना दी और उसे बताया कि उसके बैग में एक चाकू है, जिसके बाद घबराए संजोत ने पुलिस को इत्तला कर दी। फिर क्या था, हरकत में आई पुलिस ने मुकेश की लोकेशन ट्रेस की तो पहली लोकेशन नोएडा, जिसके बाद दूसरी लोकेशन जोधपुर में मिली। कान में से एक कोई जो झुमकी बोलते हैं सोने की, वो एक लेके गया था, एक उसकी मौके पे कान में मिल गई थी और उसको ये बेचना बता रहा है दिल्ली में कहीं, तो उसको भी बरामद करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल पेशकश में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। BB Mall, the most creative commercial mall in the heart of Bhiwadi. The fully functional building is located in Rico Industrial Area, very approachable and well connected from NH8 Dharuhera, NH71B towards Sohna and Dwarikadish Road of Bhiwadi. Offers an absolute elegant, state-of-art space with premium leisure Citrus Hotel, which gives the warm feel of Indian hospitality with the comforts of a modern business hotel at one side. The hotel has a family restaurant by the name of Bisso and the bar 60 ml on the 4th floor, so you can spend an amazing evening with your mate. And other facility like banquet for ceremonies and social gathering, and Sweet Grace for long stay. On the other side of the building, ground first and second floor are designated for retail. Third floor is meant for the office area. And fourth floor onwards, one has the hotel fragment and second has the Masti 7D gaming zone and the kids zone for the kids. And at the other side, Bhagat Ram, the fantastic food court serving the best quality of vegetarian food and beverages. Fifth floor onwards, we have our own multiplex which has 3 screens wherein you can enjoy the best Bollywood movies with your family and mate.
The mall has A-class specification, air-conditioned with managed facilities and 100% power backup. Needless to say, the mall provides 24-hour security and the CCTV surveillance. Come set up business at the best commercial location in town with stunning ambience, unmatched facilities and benefits. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मुकेश को गिरफ्तार करने में शायद पुलिस को वक्त लग जाता, लेकिन पुलिस का काम आसान कर दिया कातिल के दोस्त संजोत ने, जिसके बाद पुलिस ने कातिल को जोधपुर जंक्शन से धर दबोचा। कातिल कहीं दूर निकल पाता उससे पहले ही भिवाड़ी पुलिस ने जोधपुर जंक्शन से इस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो नोएडा में भी कत्ल के प्रयास का एक मामला मुकेश पर दर्ज है। नशे की आदत ने मुकेश को कर्ज में डुबो दिया और उसी आदत ने मुकेश को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। तो देखा आपने, मुकेश के एक गलत कदम ने हमेशा के लिए काल कोठरी चुन ली। कर्ज चुकाने का शॉर्टकट तरीका मुकेश की जिंदगी पर भारी पड़ गया और उसने कत्ल की ऐसी दास्तान लिखी जिसकी वानगी हम सब के लिए एक बुरा अध्याय है। फिलहाल पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।